गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजी ट्रेडर। दिस इज़ अर्चित। सो गाइस, आज हम बात करें कि मंडे को क्या हो सकता है मार्केट, मैंने फ्राइडे को क्या एंट्री ली थी, मेरी क्या पोजीशंस खड़ी है और साथ में हमें कहाँ पोजीशन बनानी चाहिए और इनफैक्ट आपको किस टाइम पे क्या एंट्री लेनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। बिकॉज दैट आई डन अ मिस्टेक, दैट आई होप यू विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स ऑल्सो। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस देखिए, मार्केट में ये जो लो बना है फ्राइडे को, ये लो दो बार टेस्ट हुआ है एक ही दिन के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक आप ये समझिए कि यही लो 25 तारीख को भी टेस्ट हुआ था। 24 तारीख को यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, 25 तारीख को भी दो बार, ऑलमोस्ट दो बार टेस्ट हुआ था। तो गाइज ये लो अब हो चुका है वीक। अगर मार्केट कोई भी डिप देता है इस लो के नीचे तो गाइज आप फिर 22,761 और फिर 22,500 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं गाइज। तो ये बट अभी देखिए गाइज, यहाँ पर मुझे जो RSI दिखा रहा है वो दिखा रहा है पॉजिटिव, मींस वो 50 के आसपास है और वो 80 तक जा सकता है, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ वो जा सकता है। वहीं अगर मैं MACD की बात करता हूँ तो MACD भी मुझे अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है गाइज। तो यहाँ पर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि मे बी शायद तक मार्केट 23,200 तक जा सकता है, एक बार 23,200 तक जा सकता है। 23,200, 23,400 से लेकर 23,500, ये जो एक लेवल है ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। अब यहाँ से मार्केट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई बड़ी तेज़ी नहीं आती है तो फिर मार्केट 23,400 से 23,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, वो उसके नीचे ही देगा गाइज। तो वी विल प्लानिंग फॉर शॉर्टिंग, नॉट फॉर बाइंग। और गाइज बिकॉज ऑफ आईवीज, अगर आप पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बाय भी करते हो और अगर टाइम वैल्यू डिके होता है तो बहुत तेज़ी से गिरेगा वो, दैट्स वाई। तो आप ये थोड़ा सा समझ के रहिए कि हमें ऑप्शन बाइंग तब करनी है जब मोमेंटम हो, लाइक कि आपने ऑप्शन बाय यहाँ या फिर इधर कहीं पर करा एंड देन उसके बाद आपको जो ये मोमेंटम मिला है इसके अंदर आप पैसा कमा सकते हो। बट अगर आपने सुबह खुलते ही ऑप्शन बाय करा या फिर खुलते हुए नहीं तो यहाँ पर कहीं पे ऑप्शन बाय किया तो दिन भर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ टाइम डिके ही हुआ है। और फिर बहुत सारे ट्रेडर्स जो अभी मार्केट के अंदर ज्वाइन किए हैं, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि वो यहाँ पर फंसाए और फिर दिन भर तक वही कि वो ऑप्शन 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 20 रुपये ऊपर नीचे होता रहे और आप वहीं पर देखते रहे। सो गाइज ये तो रहा। अब हम देखते कि मार्केट कहाँ, जैसा कि SGX दिखा रहा था, मे बी अगर नेगेटिव स्टार्ट होता है तो फिर हमें जो सपोर्ट दिखेगा वो दिखेगा 22,761। अगर फ्राइडे का लो वॉयलेट होता है, उसके नीचे मार्केट 15 मिनट की एक कैंडल सस्टेन करता है या 5 मिनट की दो कैंडल सस्टेन करता है कम से कम, तो आपको 22,644 से लेकर 22,522 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट फ्यूचर्स, नेस्डैक फ्यूचर्स, डाउ जोन्स फ्यूचर्स मंडे को किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं और किस तरफ ट्रेड कर रहे होते हैं। क्योंकि फ्राइडे को भी अच्छी खासी गिरावट आई थी बट फिर बाद में रिकवरी आ गई थी फ्यूचर्स के अंदर। आई डोंट नो किस बात को लेकर रिकवरी आई, बट वहाँ रिकवरी आई थी। इसी चलते फिर SGX निफ्टी एक टाइम पे 150 पॉइंट डाउन था और फिर उसके बाद 60 पॉइंट डाउन पे ही रह गया। तो गाइज ये कुछ है, बट लेट्स सी। अभी ये भी खबरें आ रही है हमारे पास कि चाइना से सब कुछ सॉर्ट करने पे बात हो गई है, तो मे बी इट इज़ ऑल्सो बी अ पॉजिटिव ट्रिगर। तो गाइस कुछ नहीं बोल सकते मार्केट कहाँ जा रहा है। मार्केट आजकल सिर्फ न्यूज़ फ्लो पे ट्रेड हो रहा है। बट ये जो एक लेवल है जहाँ से मार्केट दो बार पलटा है, यहाँ अगर ये लेवल वॉयलेट होता है मंडे को, तो फिर आपके पास जो एक लेवल आएगा वो आएगा 22,761, 22,644, 22,522। ये कुछ लेवल्स है जहाँ पर आप बात कर सकते हैं। और अगर 22,500 क्रॉस होता है तो फिर आपको सीधे सीधे से 200 पॉइंट का डिप मिलेगा, वो मिलेगा 22,300 से लेकर 22,200 तक के एक रेंज है वहाँ तक। तो वहाँ तक अभी हम जाने की बात नहीं कर रहे हैं गाइज। अब हम बात करते हैं कि मैंने फ्राइडे को क्या ट्रेड लिया था गाइज। देखिए मैं आपको मेरा एनालिसिस शेयर करता हूँ गाइज। मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था जब ये वाली जो कैंडल है इसने इस लाइन को क्रॉस किया, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ एंड आई टुक अ ट्रेड कि हाँ, मेरा जो ट्रेड था वो था 23,112 के आसपास मेरा ट्रेड लिया गया था। और मैंने उसके ऊपर जो SL दिया था वो दिया था 100 पॉइंट। मेरा SL था 200 समथिंग कुछ का। दैट आई न्यू कि मेरा लॉस 2,500 का है। बट आप देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे गया, आई एम इन अ प्रॉफिट फॉर
फॉर अ वाइल, देन उसके बाद एक कैंडल में मेरा ये एक कैंडल जो बनी, ये एक कैंडल, उसके बाद यहाँ पर आके मेरा एसएल हिट कर दिया गया यहाँ पर। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं डोल रहा था और ये एक कैंडल के अंदर फिर इस एक कैंडल के अंदर एसएल हिट हुआ और ये एक कैंडल के बाद मार्केट यहाँ तक गया है 393 400 तक गया एंड देन उसके बाद फिर द थिंग इज कि व्हेन आई टुक द एंट्री मार्केट इज़ ऑन डाउन साइड एंड मैंने बस ये चीज़ की गलती करी, मेरा जो एनालिसिस था दैट कि मार्केट ने ये एक लेवल ब्रीच करा है तो इसके बाद वो लेवल यहाँ तक आ सकता है जो सुबह रीटेस्ट हुआ है तो वहाँ तक मार्केट जा सकता है एंड आई वॉज राइट एट दैट टाइम, बट एंट्री रॉन्ग टाइम पे थी। और उससे पहले ही मैंने मेरे दैट रिलेटिव को बताया था कि अगर मार्केट 23,250 से लेकर 23,300 350 तक आता है तो आप वहाँ पर बेचो 23,500 के ऊपर का ऐसे लगा के एंड देन आप बढ़ जाओ, आपको वापस से एक डिप मिलेगा। आई ऑल्सो फॉलो दैट थिंग एंड दैट माई प्रोस्पेक्टिव इज़ नेगेटिव कि मैं नेगेटिव ही ट्रेड करूँगा, मार्केट नेगेटिव है और मैं नेगेटिव के साइड ही ट्रेड करूँगा। मैं मेनली फ्यूचर शॉर्ट्स नहीं करता हूँ बट आई वॉज दैट मच कॉन्फिडेंट कि हाँ मार्केट ने वो एक लेवल तोड़ा है जो सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट सुबह 2 घंटे 3 घंटे से घूम रहा है और अब वो लेवल तोड़ा है तो मे बी देयर विल बी अ शार्प डाउन साइड। बट फिर मार्केट रिवर्स हुआ, एसएल हिट करा मेरा, एसएल हिट करने के बाद देन फिर वापस से रिवर्स हुआ है। आप देखोगे अगर मैं बोलता हूँ तो मेरा यहाँ ये कैंडल है 400 तक का है तो वो 500 तक गई होगी कैंडल, क्योंकि शायद तक 60% पॉइंट का ही प्रीमियम कुछ अदर आसपास डिपेंड कर रहा था। तो ये ऊपर गया एंड देन फिर नीचे, तो जो मेरा एनालिसिस था वो सही था बट मेरी एंट्री गलत थी और एट दैट बिकॉज ऑफ दिस दैट आई एंड अप इन अ लॉस, नॉट दैट मच ऑफ लॉस कि हाँ 2,500 रुपये का लॉस, इट्स नॉट दैट मच, क्योंकि मैंने सिंगल लॉट में करा था एंड नथिंग, कोई इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था। बट यस गाइज, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट में एनालिसिस के साथ साथ आपको एंट्री लेना भी मैटर करता है। आप कब एंट्री लेते हो, आप किस टाइम पे एंट्री लेके और किस टाइम पे एग्जिट कर रहे हो ना गाइज, यू विल डेफिनेटली सी कि हाँ वो चीज़ बहुत मैटर करती है मार्केट में। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो यू विल डेफिनेटली एंड अप इन अ लॉस, डेफिनेटली एंड अप इन अ लॉस, क्योंकि मार्केट के अंदर लाइक मैंने एंट्री ली, मेरा एनालिसिस सही था, आई एम प्लानिंग फॉर नेगेटिव साइड। अगर गाइज लेट सपोज कि यहाँ पर मेरा एसएल हिट नहीं होता मार्केट यहाँ से, तो मैंने तो यहाँ तक के लिए प्लान करा ही था ना, मेरा जो प्लानिंग था वो तो था ही सही कि मेरा मार्केट यहाँ तक चला जाएगा 22,800 तक, तो मैंने 22,850 22,900 तक, अगर मैं 200 पॉइंट भी कवर कर रहा हूँ, मैंने 112 पे फ्यूचर बेचा है और अगर वो 900 तक भी आ रहा है तो मेरे पास 200 पॉइंट तो कवर हो ही रहे। 200 पॉइंट इज़ लाइक 5K इन अ सिंगल लॉट। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मार्केट के अंदर आपको इस तरह से प्लान करना पड़ेगा, आपका एनालिसिस के साथ साथ आपका एंट्री टाइम भी सही होना चाहिए, तभी यू विल डेफिनेटली सी कि हाँ। अब आप देखोगे तो 1 मिनट में आपको RSI ओवरबॉट दिखेगा, बिल्कुल ओवरबॉट के आसपास है। वहीं अगर मैं MACD की बात करूंगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और वो ऊपर है, अब वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो एक तरफा एक फॉल आएगा एंड देन उसके बाद फिर शो होगा कि पॉजिटिव और के नेगेटिव की बात करते हैं, बट वो हम मंडे के लिए छोड़ देते हैं। अभी की बात करते हैं तो अभी यही है कि यहाँ पर आप यूँ देखोगे कि ये चीज़ आपको एनालिसिस करिए, साथ में एनालिसिस के साथ साथ आप ये भी देखिए कि हाँ मैं कब एंट्री ले रहा हूँ और कब एग्जिट। इनफैक्ट अगर वहीं पर ही मैंने जब यहाँ पर ये लाइन क्रॉस होने के साथ साथ अगर मैंने कि सेल पोजीशन ना लेते हुए मैंने बाय पोजीशन ली होती, दैट आई सपोज कि नहीं हाँ भैया मार्केट के अंदर आई एम होपिंग कि नहीं नीचे नहीं जाके और ये ऊपर ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है पिछले 2 घंटे से, तो अभी ऊपर जाएगा। तो ये एक एनालिसिस हो सकता था और ये एनालिसिस होता तो ये राइट होता एंड आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम कि हाँ भैया मैंने इसके 100 पे पोजीशन ली और 500 पे काट दिया, मैंने 400 पॉइंट कवर कर लिए। बट दैट्स नॉट द वे दैट यू आर डूइंग एनालिसिस। अगर आपका माइंडसेट पहले से सेल साइड है तो आपको सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, आपको चेंज नहीं करना है। बिकॉज क्या होता है कि आपने सेल साइड का आपने सोच रखा है और आपने बाई साइड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढी, आपने बाई साइड ले भी लिया, बट आप उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा और आपको लगेगा कि अरे यार मार्केट नेगेटिव है, कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं फटाक से एग्जिट करता हूँ। लाइक यू सपोज कि आपने अगर इस कैंडल पे लिया होता तो आप है ना इस कैंडल पे कहीं पे एग्जिट कर दिए होते, आप बोल रहे होते कि यार 100 पॉइंट मिल रहे हैं, देन इट्स गुड।
दैट आई हैव टू एग्जिट। वाई सो? बिकॉज कि और अगर यहाँ नहीं, और अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होता कि यार मार्केट फिर से धड़ 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 गिर रहा है, ये कुछ 7-8 कैंडल्स हैं, ये बिल्कुल रेड बनी है, तो आप बोलोगे अरे यार ये गिर रहा है, देन मैं मतलब बिल्कुल पैनिक में एग्जिट कर दूंगा। एंड देन उसके बाद देखिए आप यहाँ से भी अगर आप गिन रहे हो तो 120 से लेकर 400 तक गया, 300 पॉइंट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट कवर करे। तो गाइज यही चीज़ें होती है कि जाओ आपको सीखनी है, जो आपको समझनी है कि हाँ हमें एनालिसिस पे अड़े भी रहना है, साथ में हमें उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। हमें ये नहीं करना है हाँ अगर मुझे बाई साइड का ट्रेड दिख रहा है और आई एम कॉन्फिडेंट कि नहीं वो बाई साइड का ट्रेड मुझे अच्छा देगा, देन डेफिनेटली आई विल गो विद द बाई साइड। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी गाइज। सो गाइज हम बात कर लेते हैं दैट ऑप्शन शेयर एनालिसिस की। तो देखिए गाइज मार्केट में 23,000 के आसपास की क्लोजिंग दी है। मार्केट के अंदर जहाँ पर अभी जो इन द मनी कॉल्स है उसमें 9,891 कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ राइट हुए हैं। वहीं अगर मैं ऊपर बात करता हूँ तो 12,700 या 12,800 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए 23,500 पे। सो गाइज यू कैन अज्यूम कि अगर मार्केट नेगेटिव दिखता है तो आप 23,600 का कॉल बैठ के आराम से बैठ सकते हैं, आपको पूरे पैसे आएंगे। वहीं अगर मैं पुट की बात करता हूँ गाइस, तो पुट राइटिंग आप देखो कहीं पर नहीं, यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग चालू है, और पुट राइटिंग भी कोई इतनी खास कहीं नहीं है कि यहाँ पर अगर 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बस 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं राइट नहीं हो रहे। 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स भी 22,000 के पुट पे राइट हुए हैं, और वहाँ पे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी 15,000 का है। मैं बात करता हूँ 22,500 की, तो यहाँ पर भी 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं और 14,000 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है गाइस। बट आप देखोगे तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ है, 22,500 की कॉल पे, ये पुट पे 22,500 के पुट पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। वहीं अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम देखता हूँ तो यहाँ पे 23,500 पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, उसके बाद 24,000 पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो गाइस यू कैन सी कि या तो आप 24,000 की कॉल राइट करके बैठ जाओ या फिर 23,600 की, आप इस सीरीज़ में से कोई सी भी कॉल राइट करके बैठ जाओ, आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी उसके अंदर। यू कैन अज्यूम कि हाँ हम अच्छा पैसा एक टाइम में ही लेके और शांति से बैठ सकते हैं। वही अगर पुट खरीदने की बात करते हैं तो गाइस आईवीज़ बहुत बड़ी हुई है, आईवीज़ बड़ी होने के चलते आप लोगों को चीज़ें महंगी मिल रही है। बट फिर भी अगर मैं ये बात करता हूँ तो अब 22,500 की अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है या फिर ये, तो आप 22,500 की पुट खरीद के बैठ सकते हो। 200 रुपये की मैंने खुद ने ली है, 200 रुपये पे, तो आप ये लेके देन आपको ये मे बी 3, अगर मार्केट मंडे को अच्छा नेगेटिव होता है और अगर मार्केट 22,500 या 22,500 के नीचे चला जाता है तो आपको ये 200 रुपये की पुट ना करते हुए भी 500 से 600 रुपये तक की हो जाएगी। तो आपका ऑलमोस्ट यू कैन आस्क फॉर डबल। तो आप अगर 200 रुपये की पुट ले रहे हो तो वो 400 रुपये तक का आपको पैसा दे देगी, क्योंकि मार्केट अगर अब नेगेटिव होगा तो मार्केट ना करते हुए भी 300 से 400 पॉइंट नेगेटिव जाएगा सीधे से। सो गाइज यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इतना जा सकता है, और मार्केट के लिए आप उसी, और अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन सेलिंग की बात करते तो ऑप्शन सेलिंग के लिए 23,500 से लेकर 24,000 तक की रेंज है। आप कोई से भी कॉल ऑप्शन सेल करके बढ़ जाओ, आपको पूरा पैसा अंदर आ जाएगा गाइज। बस होल्ड करने जितना मार्जिन रखना, और देन यू विल डेफिनेटली गेट दोज मनी गाइज। ओके गाइज। सो गाइज अब बात कर लेते हैं मेरी पोजीशंस क्या क्या ओपन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 22,500 की पुट खरीदी हुई है। 201 रुपये के आसपास मेरा बाइंग प्राइस है, तो मैंने 201 रुपये में वो के 22,500 की पुट खरीदी हुई है। उसके साथ साथ मैंने 11,500 की कॉल खरीदी हुई है, और मैंने वहीं 11,200 की पुट खरीदी हुई है गाइज़। यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर की कॉल और 150 पॉइंट नीचे की पुट खरीदी हुई है गाइज़। किसी भी तरफ मार्केट मूव करता है मैं हैच करके चल रहा हूँ, किसी भी तरफ मार्केट मूव करता है मैं डेफिनेटली। और गाइज़ अगर आप निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो 11,300 पर सपोर्ट बनाया जा रहा है, बट अगर 11,300 वॉल्यूट होता है तो आप फिर सीधे आप 11,100 ही देखोगे गाइज़, क्योंकि 11,300 पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी है और 11,300 पे राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है, 6,400 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद 11,000 पे पुट राइटिंग हो रही है तो 11,000 पर, बट लेकिन वहाँ पर 11,000 वॉयलेट होना हम नहीं देख रहे कि 11,000 वॉयलेट हो जाएगा। बट यू कैन सी कि अगर मार्केट किसी भी तरफ मूव देगा तो वो 150 पॉइंट का मूव होगा, तो यू विल सी कि हाँ वो 100-150 पॉइंट का मूव होगा और मुझे पैसे उतने रिकवर हो जाएंगे। अगर मैं दोनों तरफ हैच करके चल रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट 100 रुपीज़ से चालू होगा। तो यू विल सी कि मेरा प्रॉफिट अगर 100 रुपये से ऊपर किसी भी तरफ 100 से 150 पॉइंट का मूव आता है तो वो मेरे को प्रॉफिट में आ जाएंगे मेरे मेरी कॉल्स या पुट्स जिस भी तरफ मूव आएगा मेरा इतना बड़ा गाइस।
So guys, that's all for the day. Please do subscribe my channel, hit the like button and share the video guys. And also guys, I am planning to invest in Happiest Mind IPO also. So guys, if you want to, you can, because Happiest Mind का IPO बहुत अच्छा आ रहा है, और you can plan for doubling your money or buy 50% of the premium on listing gains. So guys, आप उसके लिए प्लान कर सकते हो, तो you will definitely got that much of money. So guys, please apply for Happiest Mind IPO. As I am planning to apply, I will apply from all my Demat accounts guys. I am hoping that you like the video and like the analysis guys. Thank you.